हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है, धातु एवं अधातु, है ना। धातु एवं अधातु, उसका हम एमसीक्यू करने वाले थे। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, यानी कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है, यानी वो चमकीली होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम एक काफी अभिक्रियाशील तत्व है, तो इसको किस में डुबा कर रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है मिट्टी तेल, यानी ऑप्शन नंबर बी में। मिट्टी तेल में इसलिए डुबा कर रखा जाता है क्योंकि ये उससे ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि क्या है, सोडियम है और इसको मिट्टी तेल में डुबा के एक जार में रखा गया ताकि रिएक्शन ना करे। लिथियम पोटेशियम भी इसी तरह का अभिक्रियाशील तत्व है, लेकिन सोडियम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हमेशा किस में डुबो के रखा जाता है, मिट्टी तेल में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, या तो निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो जितने भी धातु हैं उनमें से सबसे सॉफ्ट धातु कौन सा होता है, वो होता है वही सोडियम। ये काफी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसको चाकू के सहायता से भी आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, देखिए सोडियम है वही, ये काफी मुलायम टाइप में दिख रहा है। देखिए इसे चाकू के थ्रू भी इसको हम काट सकते हैं, तो ये काफी मुलायम होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम। चौथा क्वेश्चन है, एक उच्च आघातवर्ध धातु, आघातवर्ध का है जिसको हम ठोक ठोक के या तो मार मार के चपटा कर सकते हैं, पर वो टूटेगा नहीं, है ना। तो जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु जिसका यूज हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ खाने वाला चीज, आप प्लेट वगैरह ऐसे देख सकते हो, ये किससे बना होता है, ये बना होता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धातुएं क्या होती है, उष्मा की क्या होती है। तो धातु उष्मा की होती है सुचालक, यानी कि धातु से होकर उष्मा जो होती है वो क्या हो सकती है, वो पार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, तवे पे यहाँ पे बन रहा है रोटी। ये क्या है, तवा के एक ये लोहा होता है ना, एक धातु है। अगर इसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती तो ये हीट नहीं होता, जिसके कारण खाना नहीं बनता। तो ये क्या होती है, विद्युत का और उष्मा का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जिस कारण हम खाना वाना बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अधातु, अधातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है, ये लोग होता है कुचालक। जैसे कि जितने भी अधातु होते हैं वे उष्मा या विद्युत का चालन नहीं करते, यानी वो होते हैं कुचालक। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। देखिए, गलनांक का मतलब क्या होता है, ठोस से द्रव में, और क्वथनांक का मतलब द्रव से गैस में बनना। तो देखिए इनका जो ये द्रवनांक और गलनांक हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। उच्च क्यों होता है, क्योंकि ठोस में जो परमाणु होते हैं वो हमेशा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ठोस का एक परमाणु स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो परमाणु होते हैं काफी सामने सामने होते हैं, और सामने सामने होने के कारण इनका जो परमाणु बल है ना, ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण ये फैलते नहीं है। तो जब फैलेंगे नहीं तो ठोस से द्रव या तो द्रव से गैस में जल्दी बदलेंगे नहीं, जिस कारण इनका क्वथनांक और गलनांक काफी ज्यादा क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, यानी हाई। धातु सामान्यतः किस रंग की होती है, तो ये होती है हमेशा भूरा कलर का, है ना। ब्राउन भूरा भूरा दिखेगा कोई भी धातु, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हल्का कैसा दिख रहा है, भूरा भूरा दिख रहा है। तो धातु कैसी होती है, भूरी कलर की होती है। अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। तो पहला है चमक, चमक तो गुण होता है। चालकता, तो ये विद्युत और ऊष्मा के भी चालकता होते हैं। तन्यता भी होता है, तो कौन सा गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। भंगुरता, भंगुरता का मतलब होता है चूर चूर हो जाना। अगर आप धातुओं में चोट करोगे तो उससे वो चूर चूर नहीं होगा। ठीक है,
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी नीले रंग का। निम्न में से धातु के कौन से गुण हैं? तो धातु का गुण कौन सा है? तो धातु का गुण है सबसे पहले क्या, चमकीला भी होता है, कठोर भी होता है, ध्वनिक भी होता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी ये चमकीले, कठोर, ध्वनिक और सभी होते हैं। ये चारों गुण धातु के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा अधातु है जो वायु के साथ क्या कर लेती है? अभिक्रिया। जैसे सोडियम करता है वैसे ही फॉस्फोरस भी करता है। 14th क्वेश्चन है, वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? देखिए, अधातु विद्युत का चालक नहीं करते हैं, लेकिन अपवाद में एक अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, और वो कौन है? वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है और ये अपवाद है कि वो विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, ग्रेफाइट कहाँ पे रहता है? जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है ग्रेफाइट, और इसका जो हम लोग पेंसिल के लीड में करते हैं ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ये जो आपका गूंज टाइप पे दिख रहा है वो क्या है? काला काला, वही होता है हमारा ग्रेफाइट। तो ये एक ऐसा अधातु है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताइए। तो वही क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। धातु कैसे लगते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? वो होते हैं अम्लीय। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर ए और इसका भी ऑप्शन नंबर ए। तो धातु कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड यानी कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और जो बनेगा तो वो कैसे लगेंगे? वो आपको लगेंगे थोड़े कड़वे टाइप में, है ना, यानी क्षारीय। और अधातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो और जो बनेगा वो उसका जो टेस्ट आपको थोड़ा सा खट्टा टाइप में लगेगा, यानी थोड़ी अम्लीय रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है? सोडियम होता है सबसे। यही ये जो दिख रहा है आपको चाकू वाला, यही सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो 19th क्वेश्चन अब है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरा के ताप पर द्रव में कौन रहता है? एक ऐसा धातु जो कमरा के ताप पर द्रव होता है, वो कौन होता है? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे कैसा रहेगा? द्रव अवस्था में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो पारा है ये क्या है? पारा है। और ये किस टाइप में? ये पारा है ना। पारा कैसे दिख रहा है? लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा बूंद बूंद पानी का जो ड्रॉप होता है उसके जैसा दिखता है। तो ये पारा एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के ताप पे कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो वही कौन है? पारा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो देखिए, धातु में कौन रहता है? पारा। और अधातु में ब्रोमीन। अधातु में कौन रहता है? ब्रोमीन। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं क्या है? ब्रोमीन। इसको अच्छा से रखा गया है। ये ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में है, और कहाँ पे? कमरे के ताप पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर कमरे के ताप इतना हो तो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। फिर एक एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। तो कठोर कौन सा धातु होता है भाई? तो सबसे ज्यादा कठोर कौन सा धातु है? हीरा, है ना। 23वां क्वेश्चन, वो कौन सा अधातु है? धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, हीरा ही जो है एक तो सबसे ज्यादा कठोर होता है, वही क्या होता है? अधिक ठोस अवस्था में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हीरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या हीरा है ना। ये हीरा है और ये काफी, और दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर जो होता है वो कौन होता है? हीरा ही होता है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा यहाँ पे 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब अगले वीडियो में जो है इसके जो और क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो यही वीडियो को करते हैं समाप्त।